हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट को पब्लिक प्रॉपर्टी समझा जाता है। वो स्क्रीन पर किस तरह से एक्ट कर रहा है या उसकी ज़ाती मसरूफियात क्या हैं, आवाम ये सब कुछ जानना अपना हक समझते हैं। और इसके बदले में आर्टिस्ट उनसे क्या तवक्को रखता है? सिर्फ एप्रिसिएशन की, एनकरेजमेंट की, क्योंकि जो आवाम की पजीराई है वो उनके लिए मोटिवेशन का बायस बनती है और वो मज़ीद एनर्जी के साथ कुछ अच्छा एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होते हैं। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि आजकल हमारे एक बड़े लीजेंड टीवी और फिल्म आर्टिस्ट हैं फिरदौस जमाल, उनके हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिस पर मैंने सोचा कि मैं उसका कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपके सामने पेश करूं, क्योंकि कसूर ना उनकी फैमिली का है ना फिरदौस जमाल साहब का। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जेन्युइन आर्टिस्ट होता है, जो बॉर्न आर्टिस्ट होता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है और उसके लिए अपने आर्ट से ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती। वो हर वक़्त कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने का, कोई नए करैक्टर के बारे में सोचता रहता है। अब ऐसे हालात में उसको एक बड़ी ही प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, एक बड़ी ही एक पुरसकून जगह की तन्हाई की ज़रूरत होती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे वो प्राइवेसी उसको मुयस्सर नहीं आती और वैसे भी जो घर की रूटीन लाइफ होती है उसमें एक फ़नकार जो होता है वो एक आम आदमी होता है, जबकि उसके बीवी बच्चे उससे तवक्को रखते हैं कि जिस तरह बाकी लोगों के घर में बाप या शौहर होते हैं उसे वैसा बिहेव करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उसी तरह निभानी चाहिए, उसी तरह उन्हें वक़्त देना चाहिए। और वो उसकी उस तरह से तारीफ़ भी नहीं करते जिस तरह से कि उनके फैन्स या आवाम कर रहे होते हैं, और ये चीज़ जो है ये आर्टिस्ट को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट को शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो अब बात ये है कि ये नहीं है कि फिरदौस जमाल साहब की बीवी जो थी वो उन्हें अच्छी नहीं मिली या उनमें कोई ख़ामी थी या उनके बच्चों ने उनके साथ बुरा सलूक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके बच्चों ने जब वो बीमार थे जितनी उनकी केयर की, बल्कि मैं अक्सर देखती थी उसकी वीडियोज़ हॉस्पिटल में बनी हुई, तो उनके जो बेटे बाज़िल थे वो हर वक़्त उनके साथ रहते थे, उनका बहुत ख़्याल रखते थे। लेकिन जो फिरदौस जमाल साहब हैं वो एक, चूँकि बहुत ही उन्होंने एक इतने शदीद किस्म के आर्टिस्ट थे कि उनको एक बहुत ही एक अलग सा एनवायरनमेंट चाहिए था अपने लिए। तो शायद वो उनके घर वालों के लिए भी वो एक्सेप्टेबल नहीं था, इसी तरह उनके घर वालों की मौजूदगी में वो शायद कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते थे। तो इसलिए वो जो आजकल वो अपने घर पे नहीं रह रहे और किसी और जगह जो है वो मुंतकिल हो गए हैं। तो इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है, मैं आपको बताऊँ, वजह बहुत छोटी है। ना तो कुछ फिरदौस जमाल साहब ने अपने घर वालों के साथ बुरा किया है और ना ही उनके घर वालों ने उनके साथ कुछ ऐसा बुरा किया है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो एक आर्टिस्ट है उसकी जो ज़िंदगी है वो आम लोगों की ज़िंदगी से यकसर मुख्तलिफ होती है और वो चाहता है कि सारी ज़िंदगी वो इसी तरह से रहे, लेकिन इस तरह से रहना मुमकिन नहीं होता। फैमिली के साथ रहते हुए आपको बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है और फिरदौस जमाल साहब ने कुछ चीज़ों का ख़्याल शायद नहीं रखा और वो अपने आप को हर वक्त एक आर्टिस्ट के करैक्टर में ही वो देखते रहे और महसूस करते रहे, जहाँ से कुछ तल्खियों ने जन्म लेना शुरू किया और जिससे उनके कुछ बच्चे भी बददिल हुए, उनकी बीवी भी बददिल हुई और वो ख़ुद भी थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करने लग गए। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक एक बहुत लम्हाती सा पीरियड है, ये कोई हमेशा रहने वाला पीरियड नहीं है। कुछ अरसे के बाद मुझे उम्मीद है कि फिरदौस जमाल साहब वापस अपने घर आ जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है अपने बच्चों से दूर कोई कितनी देर रह सकता है और बच्चे भी यकीनन उनसे मोहब्बत करते हैं, वो भी उनको ले आएँगे और ये छोटी-छोटी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं साइकोलॉजिकल, ये आर्टिस्टों के दरमियान होती रहती हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि आर्टिस्टों की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो इतनी कामयाब नहीं होती, आपने महसूस किया होगा।
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آرٹسٹ گھر میں بھی اسی پروٹوکول کی توقع رکھتا ہے جو اسے عوام سے مل رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ گھر میں ایک بالکل عام انسان ہوتے ہو، جس طرح کہ آپ مختلف رشتوں میں ہوتے ہو، بیٹے ہوتے ہو، باپ ہوتے ہو، شوہر ہوتے ہو، بھائی ہوتے ہو. تو وہ پھر وہ عادی ہو جاتا ہے آرٹسٹ اس پروٹوکول کی جو عوام سے مل رہا ہوتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ہر لمحے. وہ چیز اسے گھر میں نہیں مل رہی ہوتی، اور وہ الگ تھلگ تھوڑا سا رہنا چاہتا ہے. تو اسپیس اصل چیز ہے، اسپیس. ہمارے بہت سے رشتے اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ انہیں اسپیس نہیں مل رہی ہوتی. میاں بیوی کا رشتہ بھی اکثر اسی لیے کامیاب نہیں ہو پاتا. تو ہمیں اسپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کو. اگر اسپیس دینا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے معاملات میں اتنی دخل اندازی نہ کی جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ رشتوں کو بہت آسانی سے نبھایا جا سکتا ہے. تو اس لیے مجھے فردوس جمال صاحب والے سٹوری میں کوئی ایسی بڑی بات نظر نہیں آ رہی. اگرچہ اب بہت سے ویلاگر جو ہیں اس کو کنٹروورشل بنا کر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہے، لیکن مجھے تو یقین کریں اس میں کچھ بھی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ جو بڑا ان یوزول سا ہو. بڑی معمولی سی باتیں ہیں جن کو بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، پیار سے، محبت سے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. اور جتنے ان کے بیٹے اچھے اور سمجھدار ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد فردوس جمال صاحب کو جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے آ کر لے جائیں گے. اور میں بھی یہی چاہوں گی کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ رہیں، لیکن انہیں ایک پرائیویسی دیں. ان کو ایک کمرہ یا جو بھی پورشن ہے اس میں ان کو ان کی مرضی سے جینے دیں، اس میں انٹرفیئر نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی بڑی ہی پرسکون اور اچھی گزر سکتی ہے.